ओम गम गणपते नमः। शनिवार का व्रत शनिदेव की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, जिसमें काला तिल, काले कपड़े, काले उड़द, काले तिल का तेल आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सब शनिदेव को बहुत प्रिय हैं। लोहे के बर्तन में तेल और पैसे रखकर दान किए जाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की वस्तु खरीदना इस दिन उचित नहीं माना जाता। इस दिन शनि स्त्रोत का पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता है। आइए सुनते हैं शनिदेव की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में 9 ग्रहों में विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन। विवाद इतना बढ़ गया कि निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए और बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, परंतु हम सब पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज सहित सभी ग्रह उज्जैन नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने राजा से प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवताओं की अपनी विशेषता थी। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए और देवताओं को उनके गुणों के अनुसार सभी आसनों पर बैठने को कहा। विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को सबसे छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को भी 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न होकर साथ में चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध से वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके न्याय में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और घोड़े के साथ उज्जैन पहुंच गए। घोड़े के व्यापारी की बात सुनकर विक्रमादित्य ने अपने अश्वपाल को भेजा, परंतु घोड़े बहुत कीमती थे, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार होकर चले तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहाँ राजा को वहीं गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकते रहे, लेकिन राजा को कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। बहुत घूमने के कारण राजा को भूख प्यास लग गई थी। तब राजा ने एक चरावाह को देखा। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर पास के राजा के किसी नगर में पहुंच गया। राजा एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। उस सेठ को बताने पर कि वह उज्जैन नगरी से आया है, सेठ ने उसे आराम से बैठने को कहा। राजा के बैठने से सेठ की बिक्री बढ़ गई, तो सेठ ने राजा को भाग्यवान समझकर घर पर भोजन करने को कहा। सेठ के घर में पहुंचने पर राजा ने देखा कि
एक खूंटी पर सोने का हार टंगा है। सेठ राजा को उसी कमरे पर बिठाकर खाना लेने गया तो देखते ही देखते खूंटी सोने का हार निगल गई। जब सेठ खाना लेकर कमरे में लौटा तो हार गायब देखकर राजा पर संदेह करने लगा और उसे चोरी के आरोप में सिपाहियों से पकड़ा दिया। वहाँ के राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते ही खूंटी हार निगल गई। इस पर वहाँ के राजा ने क्रोधित होकर चोरी के आरोप में उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और अपने कोहलू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ लगाकर बैलों को हाँकता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने लौटकर अपंग राजा के बारे में बताया, परंतु राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो चुकी थी। अतः उसने अब सब जानकर भी राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने जब अपने माता पिता से यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने हाथ पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। परंतु राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और भूखी प्यासी रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करके शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर राजा बहुत खुश हुआ और शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर देखकर प्रसन्न हुई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय सबके देखते देखते वहाँ की खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन, स्वर्ण आभूषण, धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सबसे बड़े हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे तथा कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव की जय।